हरिओम एवरीवन। आज के उपनिषद के 5वें श्लोक से 9th श्लोक तक पढ़ेंगे। अथाध्यात्मं यद् एतत् गच्छतीव च मनोनेन चेतदुपसमर्थ्य भीक्ष्णं संकल्पः तद्वनं नाम तद्वनम् अतीत्योपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहेनं सर्वाणि भूतानि स्वाङ्क्षन्ति। उपनिषदम्भो ब्रूहीत्युक्तातम् उपनिषदं ब्रह्मि वावत उपनिषदं ब्रूमेति तसैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वंगानि सत्यमायत्नम् यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमान मनन्ते स्वर्गलोके ये प्रतितिष्ठति इति केनोपनिषदि चतुर्थ खंड समाप्त। अध्यात्म पक्ष यह है कि यह मन जो चलता हुआ सा कहा जाता है वही ब्रह्म है। अध्यात्म पक्ष यह है कि यह मन जो चलता हुआ सा कहा जाता है यही ब्रह्म है। इसलिए मन से बार बार लगातार उसी ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए और उसी का संकल्प करना चाहिए। निश्चय ही ब्रह्म भजनीय है, इसलिए सेवनीय ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्म को इस प्रकार जानकर उनकी आराधना करता है उसको सभी प्राणी चाहते हैं और प्यार करते हैं। आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य, तुमने जो उपनिषद पूछी थी सो हमने उपनिषद कह दी। अब हम तुम्हें ब्रह्म संबंधी उपनिषद का व्याख्यान करेंगे। उपनिषद का अर्थ है जिससे ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो। ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिए तप, सहनशीलता, दम मतलब इंद्रियों का संयम, मन के वशीकरण मतलब कर्म, वैदिक कर्मानुष्ठान यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अंग हैं और सत्य उसका स्थान है। ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिए तप, सहनशीलता, दम, इंद्रियों का संयम, मन का वशीकरण, कर्म, वैदिक कर्मानुष्ठान यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अंग हैं और सत्य उसका स्थान है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस ब्रह्म विद्या को इस प्रकार जानता है वह पाप को दूर करके चिरकाल तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है अर्थात चिरकाल तक ब्रह्म आनंद का उपभोग करता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वर्गलोक है। इति केनोपनिषदि चतुर्थ खंड समाप्त। हरिओम। ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म को अनुभव करने वाले, ब्रह्म को जो अनुभव करते हैं उन्हें सब प्रेम करते हैं। ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। सब प्यार करे, इसका मतलब आपकी भाव जो आपकी कर्म से बनती है और कर्म जो आपकी तपस्या से बनती है,
तपस्या जहाँ मन स्थिर, इंद्रिय पराजित तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन इंद्रिय आपके वश में, मन स्थिर, इंद्रिय वश में, आचरण में सादगी, भाव में सरलता, और जो व्यक्ति वर्तमान में ये कर रहा है, वर्तमान पूर्व काल का तपस्या ही तो है। जिन्होंने वर्तमान को तपस्या से प्राप्त किया हुआ, जहां मन इंद्रिय एक साथ बिना द्वंद, तपस्या के कारण बिना द्वंद मन इंद्रिय एक साथ रह रहे। एक जलाशय में एक साथ हिरण और सिंह को पानी पीना होता है, वैसा ही एक तपस्या होता है। तो मन और इंद्रिय जहाँ एक साथ है, स्थिर है, उस तपस्या के कारण आप जहाँ वर्तमान में जो भी आपको वर्तमान में आपसे मुलाकात होगा और आप जिनसे मुलाकात करोगे, एक प्रेम भाव, तो प्रेम भाव, ये जो आकर्षण है, वो दूसरों का दान आप पर नहीं है। आपका ब्रह्म भाव से दूसरे पर जो आपको मिलते हैं, दर्शन करते हैं, उनमें प्रेम भाव जागृत होता है। तो किसी का प्रेम भाव आपका ब्रह्म भाव से ही शुरू होता है। कौन आपको प्रेम करता है? जिनमें ब्रह्म जैसा सरलता होता है, सूक्ष्मता होता है, विराटता होता है। जब हम लौकिक भाषा में कहेंगे कौन किसको प्रेम करता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो विराट होता है, मैग्नानिमस, बहुत जल्दी क्षमाशील होता है, बहुत सहज होता है उनको प्रेम करना। जो बात पकड़ के रखते हैं, जो कल और गुजरे हुए बातों को पकड़ के रखते हैं, कौन उनसे प्रेम करता है? जो ब्रह्म को जानते हैं, कैसे जानते हैं? अपने तपस्या के कारण। ये तपस्या क्या होता है? मन और इंद्रियों को एक साथ रखना, कोई द्वंद नहीं होगा। एक ऐसे अवस्था, द्वंद रहित अवस्था, नो वॉर, नो महाभारत बिटवीन मन एंड इंद्रिय। मन तो कौरव है, इंद्रियों तो पांडव, तो हर समय क्या वो युद्ध में रहेंगे? तो एक ऐसा तपस्या जिसमें मन और पांडव और कौरव एक साथ। तो अगर आप आपकी दो वृत्तियों को, एक बहिर्मुखता, एक अंतर्मुखता, ये दो वृत्तियों को आपका समझ आ जाए और ये दो वृत्तियों के साथ
आप तपस्या में अपना जीवन बिताए, तो बताइए वर्तमान में आपको कैसा लग रहा होगा और जो आपके साथ थे उनको कैसा लग रहा होगा। प्रेम किसका होता है क्या? प्रेम होता है क्या? जो जैसा है भरपूर ईश्वर का महिमा। किसी में नुक्स नहीं दिखता प्रेम। ऐसा अवस्था कैसे आता है? हमारे आदत संसारी जो होते हैं हर चीज में नुक्स निकालना, ये संसार का क्रिया। लेकिन जो ब्रह्म साथी है, ब्रह्म को अपना साथी मानते हैं, अपना तपस्या का कारण मानते हैं, हम तप करते हैं। क्यों करते हैं? एक वजह चाहिए। तपस्या का कारण, वजह ब्रह्म अनुभूति। हम 10 बजे भी उठ सकते हैं, 12 बजे भी नहा सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं, आलस्य से भरे अपना जिंदगी भर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि इसमें ब्रह्म साथ नहीं मिलता। तो ये जो ब्रह्म साथ की हम उपासना करते हैं अपने जीवन में, थोड़ा बहुत आचरण से, थोड़ा बहुत भाव से, सोच से, इसी को तपस्या कहा जाता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सीमित भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये तो ताप है ना। हम बहुत निष्क्रिय हो सकते हैं लेकिन अपनी शक्ति संचय कर रहे हैं, यही तो तपस्या। संसार में हम यूं ही बिछड़ जाते, मतलब जो कहते हैं बिछड़े, जो हम विच्छुरित हो जाते हैं, मतलब यूं ही फैल जाते। लेकिन हम अपने आप को रोका है, मतलब अपने आप को संसार में विच्छुरित ना होकर अपने आप को समझ रहे हैं। ये तो समय नहीं मिलता, हम ब्रह्म का अंश है, ये तो समझने में समय नहीं मिलता। तो अपने आप को जो हम रखे हैं वो तपस्या ही तो। तो यही जो केन उपनिषद का आज भाव है, उपनिषद ब्रह्म का साथ है। जो वाणी, जो सोच, जो आचार्य शिष्यों की बात आपको एक अनुभव करवाता है ब्रह्म की, और इसी के वजह से चारों तरफ प्रेम फैलता है। अगर चारों तरफ प्रेम फैलता है तो उसका संसार के ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर सब में प्रेम होता है, प्रेम फैलता है, तो शारीरिक कंफर्ट जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम ही सबसे बड़ा कंफर्ट है, ये शरीर और मन के लिए और आत्मा के लिए। हम प्रेम के संधान में एसी खरीद के लिए आते, गाड़ी खरीद के लिए आते, अपने आप को हजारों मील ले जाते, ये प्रेम का संधान के लिए। अगर सब प्रेममय स्थिति में ब्रह्म साथ के कारण कहीं भी रह रहे हो, लेकिन प्रेम अंतर्निहित हो, कैसा होगा वो?
दुनिया कैसे बात करेंगे हम, किसके बारे में बात करेंगे हम, क्या खाएंगे हम, क्या खिलाएंगे हम, हमारा चाल चलन कैसा होगा, क्या भागेंगे, दौड़ेंगे, अविश्वास करेंगे। तो कितना शक्ति क्षय होता है प्रेम ना करने से। प्रेम करने से कितना शक्ति का संचय होता है। और ऐसा मनुष्य हम बनते हैं तपस्या से, अपने आचरण से, अपनी इन विद्याओं से, कि ब्रह्म की अनुभूति हमें हर घड़ी हो रहा है। जितना ब्रह्म की अनुभूति उतना प्रेम की लहरी। तो आप प्रेम की उत्पत्ति का कारण हो। आपके बिना प्रेम की कोई वजूद नहीं हो सकता है। प्रेम उत्पन्न किया जाता है, जैसा चावल उत्पन्न किया जाता है, जैसे कृषि चावल उगाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी प्रेम उगाते हैं। कितना चलेगा शबननी? हाँ, बढ़िया बताया। बहुत अच्छा लगा। वही अच्छा लगना। ये तपस्या का सिद्धि है कि आपको हर चीज अच्छा लगने लगे। जो तपस्या करते हैं उनको हर चीज अच्छा लगता है। गाली भी, गलौज भी, क्लेश भी, सब अच्छा लगता है। जब जान लेना आपको सब अच्छा लगने लगा है, तब जान लेना आप उपनिषद में, आप उपनिषद में ब्रह्म के पास सब अच्छा। अगर ईश्वर को सब अच्छा लगता है, वो अपना टांग कहीं नहीं अड़ाते हैं, सब अच्छा लगता है, सबको समय देते हैं खुद समझने के लिए। हम अपने जीवन में, सबके जीवन में क्यों टांग अड़ाते? हमारा जीवन ईश्वर को अच्छा लगता है, हम जैसे चलते हैं। वो हमें छोड़ दिए हैं कि अपने आप सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, जितने बार जन्म लेना चाहते हो जन्म ले लो, बस कोई पाबंदी नहीं। आप देखोगे सनातन धर्म में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। कर सकते हो, ये कर सकते हो, आकार को मानते हो वेरी गुड, निराकार को मानते हो वेरी गुड, वेजिटेरियन हो वेरी गुड, नॉन वेजिटेरियन हो वेरी गुड, कर्म को अपना साथी मानते हो ठीक है, सत्य को मानते हो ठीक है, असुर जाति को मानते हो ठीक है, सब कुछ ठीक है, देव को मानते हो ठीक है, जल को अपना देवी मानते हो ठीक है, वृक्ष को मानते हो ठीक है, बड़े बड़े आकार को ईश्वर मानते हो, छोटे बाल कृष्ण को भी, छोटे बच्चे को भी ईश्वर मानते हो, वो भी ठीक है। तो ऐसा महिमा जिस, जहां जहन मतलब यहाँ हर अणु परमाणु में है, सब ठीक। ऐसे तपस्या करने वाले जिसको सब में सब चीज अच्छा लगता है, ठीक लगता है, उस समय के लिए वो सही है, उनको मानते हैं। उनका तपस्या कैसा होता है, वो कैसे इस संसार में जहां सबको कष्ट होता है, वो कौन सी बादल की छत्र छाया में है जहां उन पर थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पड़ता है। So think about it.
बहुत अच्छा लगा, प्रेम का रहस्य खुला आज। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेणि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कोई स्पष्टीकरण है? हरिओम अर्पिता, बोलिए। थैंक यू सो मच। आपने जो अभी बताया, कितना बारीक से हर छोटी छोटी चीज का हमें पता नहीं चलता, समझ होते या ना समझ होते हर चीज को द्वंद्व में कैसे कन्वर्ट हो जाता है अननोइंगली। छोटा गोपाल, बड़ा गोपाल, निराकार, आकार, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ कहाँ जाके उलझ जाते हैं। आपने इतनी बारीकी से वो चीज बताई कि चीजें अपने आप ही सहजता से खुलती चली गई, कि मन, इंद्रिय, इन सबको इकट्ठे एक ही सरोवर में पानी पीना है, कोई द्वंद्व नहीं करना है। उस चीज को लेके इतनी प्रसन्नता हो रही है अंदर, बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। ये आपका प्राकृतिक स्थिति है, आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी प्रेम, ये सब प्राकृतिक भाव है। अप्राकृतिक भाव है दुख में रहना, ये अप्राकृतिक क्लाइमेट चेंज, एकदम ये जो आजकल की क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये अप्राकृतिक भाव है। जब तक आप आनंद में रहते हो, यह आपकी प्राकृतिक स्थिति है। Yes. यहाँ जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब अप्राकृतिक है। वो कहाँ से आया? जब इंसान नासमझी के वजह से अपने जीवन की जो अंतर्मुखी रस से, उससे ना पीकर जब बहिर्मुखता में रस को ढूंढने निकला है, वहीं से रस जबरदस्त निकाल रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या है? अंदर से सुख ना मिलकर बाहर से सुख को इतना हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये क्लाइमेट चेंज, तो दुख वैसा ही होता है, आपका चिड़चिड़ापन वैसा ही होता है। सो रिलैक्स। ये न उपनिषद सनातनी हमारा सोच, वो इट इज नॉट अ रिलीजन। यह मनुष्य का प्राकृतिक सोच है, जिसमें कोई द्वंद नहीं। एक बच्चे की मुस्कुराहट की तरह, कोई द्वंद। बाय बाय। 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 हरिओम।